आज हम जो हमारी अप्लाइड फिजिक्स की यूनिट नंबर 9 है एसी सर्किट, इसमें एक टॉपिक की बात करेंगे और वो है प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक व औसत मान। इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। जैसा कि हमने प्रत्यावर्ती धारा के चैप्टर में स्टार्टिंग में बात की थी कि प्रत्यावर्ती धारा वह होती है जो अपनी दिशा निश्चित समय अंतराल के पश्चात परिवर्तित करती है। एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात धारा अपनी दिशा परिवर्तित करती है, ऐसी धारा प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। जो हमारे घरों पर, जो हमारे ऑफिसेज हैं, हमारे कॉलेज हैं, उनमें जो हमें विद्युत धारा प्राप्त हो रही है वह प्रत्यावर्ती धारा है। और स्पेसिफाई करें हम तो प्रत्यावर्ती धारा का विशेष प्रकार अर्थात ज्यावक्रीय साइनोसॉइडल एसी होती है। जो साइनोसॉइडल एसी होगी तो उसके लिए किसी समय t पर धारा का मान क्या होगा, वह मान कहलाएगा प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान। किसी क्षण t पर धारा का जो मान होगा वह तात्क्षणिक मान इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी कहलाएगी। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी, प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान। जैसा कि यहां पर हम देख सकते हैं, इस प्रकार का जो जब धारा प्रत्यावर्ती धारा होगी तो वह साइन या कोसाइन फलन होगी समय का। उसके लिए हम ये क्वेश्चन लिख दें, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पर ओमेगा जो है वह आवर्त काल से संबंधित है, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई कैपिटल। तो यह समीकरण जो है हमें धारा का तात्क्षणिक मान देगी। किसी समय t पर धारा का मान I इस इक्वेशन से गवर्न होगा। अगर t इक्वल टू 0 हो जाए तो आप देख सकते हैं साइन 0 0 0 इंटू आई 0 0, ये t इक्वल टू 0 समय पर धारा का मान 0। t इक्वल टू हम इसको t बाई 4 पर लिख लें तो ओमेगा को तो लिख रहा हूं मैं 2 पाई बाई टी, तो इसकी जगह t बाई 4 लिखेंगे तो यहाँ पर ये आएगा साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 1, तो आई बराबर हो जाएगा I0, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा का ये अधिकतम मान होगा। इस प्रकार से t बाई 2 समय पर लें तो यहाँ पर जो है स्मॉल t की जगह t बाई 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन पाई की वैल्यू 0, तो आई बराबर हो जाएगा 0, t बाई 2 पर वैल्यू 0। तो इस प्रकार से ये साइनोसॉइडल फंक्शन होगी। ठीक है, कोसाइन फंक्शन हो तो हो जाएगा I इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो वो साइन की फॉर्म में ही रहेगा। इस प्रकार से ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान इस समीकरण से मिलेगा, किसी समय t पर धारा का मान। ठीक है, और ये साइनोसॉइडल फंक्शन है। यहाँ पर I0 प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है, पीक वैल्यू ऑफ एसी है। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, कोणीय आवृत्ति है, टाइम पीरियड से आवर्तकाल से इस प्रकार संबंधित है, ये हमने यहाँ लिखा। इस प्रकार से ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी होगी। अब आपको ये कहा जाए कि किसी समय t पर परिपथ में धारा कितनी है, तो धारा I होगी और वह इस इक्वेशन से गवर्न होगी। जिस समय पर पूछा जाए उस समय का मान यहाँ पर आप रख करके उस समय पर धारा का मान निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं औसत मान की। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। इसको हम डिफाइन कर लें पहले। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान उस विशिष्ट धारा के तुल्य होता है जो
किसी परिपथ में निश्चित समय में उतना ही आवेश चार्ज प्रवाहित करती है जितना कि प्रत्यावर्ती धारा उसी परिपथ में उतने ही समय में करती है। एवरेज वैल्यू ऑफ AC क्या होगी? इट इज दैट वैल्यू ऑफ डिस्क करंट DC which when flowing through a circuit allows the same amount of charge to flow through it as flown by AC in the same circuit for the same time। ठीक, इस प्रकार से हमने एवरेज वैल्यू ऑफ AC यहाँ पर डिफाइन की है और इसी के अनुसार हम आगे मैथमेटिकल डेरिवेशन इसके लिए करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात होगी प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, माना कि हमने कहा I एवरेज, उस दिष्ट धारा के तुल्य है, ये दिष्ट धारा होगी उसके तुल्य है जो किसी परिपथ में निश्चित समय में, अब यहाँ पर निश्चित समय में ले लेता हूं कैपिटल T, 0 से कैपिटल T, ये समय ले लेता हूं। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान भी इस समय अंतराल के लिए आ जाएगा। जो किसी परिपथ में निश्चित समय में, तो निश्चित समय अपन ने ले लिया T, अब T समय में ये औसत मान जो जिस धारा के तुल्य है कितना आवेश प्रवाहित करेगा, I एवरेज इंटू टाइम इंटरवल T-0, इतना आवेश प्रवाहित होगा DC की वजह से। ठीक, उतना ही आवेश प्रवाहित करती है जितना कि प्रत्यावर्ती धारा। अब प्रत्यावर्ती धारा कितना आवेश प्रवाहित करती है, तो T समय पर धारा का मान I है। ठीक है, और ये मान परिवर्ती है, परिवर्तनशील है। ठीक है, अब ये मान परिवर्तनशील है, माना कि dt समय के लिए इस मान को मैं कांस्टेंट ले लूं तो dt समय में कितना आवेश प्रवाहित होगा, I इंटू dt, ये तो हुआ dt समय में। हमें कितने समय के लिए चाहिए, उतने ही समय के लिए जितने समय के लिए हमने DC के लिए लिखा था, DC के लिए लिखा था 0 से T-0। ठीक है, तो T समय के लिए उतना ही आवेश प्रवाहित। अब T समय के लिए आवेश प्रवाहित के लिए हम बात करेंगे, तो क्योंकि ये परिवर्तनशील है इसलिए हम इसको इंटीग्रेट कर दें। ठीक है, और लिमिट लगा दें समय की T=0 टू T=T। इस प्रकार से हमारे पास ये इक्वेशन आएगी और यहां से हम औसत मान निकाल पाएंगे। I एवरेज इंटू T इक्वल टू T=0 टू T=T IT। देखिए मैंने पूर्ण चक्र के लिए औसत मान निकाला है, आप चाहे तो प्रथम अर्ध चक्र के लिए औसत मान निकाल सकते हैं। तो समय यहाँ पर प्रथम अर्ध चक्र वाला हो जाएगा 0 से T/2, यहाँ जाएगा T/2 - 0। फिर प्रत्यावर्ती धारा के लिए तो उतना ही समय रखेंगे, तो 0 से ये T/2 हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर I एवरेज की वैल्यू हो जाएगी 1/T 0 टू T I dt। ठीक है, अब इसको अपन आगे हल कर सकते हैं टू गेट द एवरेज वैल्यू ऑफ AC फॉर कंप्लीट साइकिल। प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान निकाल सकते हैं। I एवरेज इक्वल टू 1/T, T=0, T=T। I की वैल्यू रख दें। I क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC। हमारे पास इक्वेशन है I0 sin ωt, ये I की वैल्यू मैंने रख दी। I0 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, I0/T हो जाएगा, ये I एवरेज, और फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा T=0 टू T=T sin ωt dt। अब sin ωt का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, वो होगा माइनस cos ωt अपॉन ओमेगा, और ये हो जाएगा 0 टू T। इस ओमेगा को माइनस साइन को हम बाहर ले लें, तो जाएगा माइनस I0 अपॉन ओमेगा कैपिटल T। इंटीग्रेशन यहाँ लिमिट हो जाएगी cos ωt पर 0 टू कैपिटल T, और फिर अपन यहाँ पर लिमिट लगाना है। लिमिट लगाएंगे, यहाँ आ जाएगा I एवरेज इक्वल टू माइनस I0 ओमेगा इंटू T, हम जानते हैं 2 पाई के बराबर होगा। यहाँ पर हो जाएगा
कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस जीरो, ओमेगा इंटू जीरो आएगा लो लिमिट के साथ, तो ये हो जाएगा जीरो। देन माइनस आई जीरो बाई टू पाई, ओमेगा इंटू कैपिटल टी अगेन टू पाई होता है, क्योंकि ओमेगा की डेफिनेशन ही टू पाई बाई कैपिटल टी है। ये हो जाएगा कॉस टू पाई माइनस कॉस जीरो। अब यहाँ पर बात कर सकते हैं कॉस टू पाई की वैल्यू 1, कॉस जीरो की वैल्यू भी 1, तो ये वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी। इस प्रकार से हम कर पाएंगे कि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर कंप्लीट साइकिल इज ऑलवेज जीरो। प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान शून्य होता है। तो इस प्रकार से अपन एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर कंप्लीट साइकिल निकाल सकते हैं। अगर मुझे फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए निकालना होता तो यहां पर आता t/2, यहाँ जीरो से t/2 के लिए हम इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे इसको अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी भाग के लिए औसत मान निकाला जा सकता है। हम यहाँ पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का संपूर्ण चक्र के लिए, पूरे साइकिल के लिए औसत मान जो है वह शून्य होता है। संपूर्ण चक्र के लिए औसत मान अर्थात माध्य मान शून्य होता है। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर कंप्लीट साइकिल इज ऑलवेज जीरो। आप घर पर एवरेज वैल्यू ऑफ एसी निकालेंगे हाफ साइकिल के लिए, जो मैंने आपको हिंट दिया है उसके आधार पर। इस प्रकार से आज हमने प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान की बात की है और तात्क्षणिक मान की बात की है। थैंक यू।